ग्लासेज हैं, साफ है नहीं है, पानी कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, आपको पता नहीं होता। ये सब चीज़ें आपको देखना है, आपको अवॉइड करना है। बोतल बंद पानी को कहते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में रखे हुए भोजन या पानी को भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के कुछ जो चीज़ें हैं उसमें आ जाती हैं। प्लास्टिक के कुछ ऐसे आयन्स हैं जो उसमें आ जाते हैं, फिर भी आपको मिलते हैं, वो आपको शरीर को घातक होते हैं। तो इन चीज़ों को रोकना है। लास्ट ये कहते हैं हम 1 साल में 1 से 2 साल आपको, सॉरी 1 साल के अंदर 1 बार या 2 बार अपनी बॉडी चेकअप कराइए, और अपनी बायोलॉजिकल इंटरनल एज, आपका हार्ट हेल्दी है, क्या आपके लंग्स हेल्दी है, क्या आपका माइंड हेल्दी है, क्या आपकी जो किडनी हेल्दी है, क्या आपके जो है वो आपका जो मेन चीज़ें होती है, जो लीवर है, हेल्दी है नहीं है, इन चीज़ों की जांच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बायोलॉजिकल एज आपकी एक्सटर्नल एज को रिलेट कर रही है या उससे कम है, वो आपका शरीर स्वस्थ है। अगर बायोलॉजिकल एज ज़्यादा है और एक्सटर्नल एज कम है, तो समझ लीजिए आपके साथ कोई ना कोई हेल्थ हैजर्ड से इस टाइप की चीज़ें, प्रॉब्लम्स कभी भी हो सकती हैं। को चेक करिए और कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर आपको चेक करने से पता लगेगा, तभी आप अपने वो बॉडी की बायोलॉजिकल एज को कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं बायोलॉजिकल एज बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में बाहर से आप कितने सुंदर है, फर्क नहीं पड़ता। आपके बाल, हेयर स्टाइल क्या है, फर्क नहीं पड़ता। आपने कौन सी कपड़े हैं, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, फर्क नहीं पड़ता। आपके जूते से फर्क नहीं पड़ता, आपके चश्मे से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप इंटरनल बायोलॉजिकल एज कैसी है, आप अंदर से कैसे दिखते हैं। कहते हैं यार इसकी उम्र नहीं दिख रही अभी रिटायरमेंट होने की, इसकी जो है ये अंदर से बच्चा नजर आता है, जो मतलब ये एक्साइटेड रहता है, जो कहने का तो दैट इज द इंटरनल एज को आपको बायोलॉजिकल एज को मेंटेन रखनी। कहते हैं हमेशा बच्चा बन के रहिए, एक्साइटेड रहिए, जो अपने काम को करने के लिए एंथुजियास्टिक रहिए। ये सब चीज़ आपको करनी है, चीज़ों को आपको फोकस करना है। तो बायोलॉजिकल एज को मेंटेन करने के लिए आपको बायोलॉजिकल एज का चेकअप कराइए। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर प्रॉब्लम कहीं भी शुरू हो रही है तो अपने कहाँ ध्यान देना है, दवाई पे ध्यान नहीं देना, अपने फोकस करना है भोजन पे, न्यूट्रिशन पे और सप्लीमेंट्री फूड पे। कहते हैं क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज़ है, जो हमारे शरीर का जो खाद है, पानी है, जड़ है, वो सब चीज़ें न्यूट्रिशन, उन चीज़ों को फोकस करना है, ना कि दवाई पे। दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो बायोलॉजिकल एज को और डिग्रेड करता है। जो रासायनिक क्रियाएं हैं हमारी बॉडी में, अगर डिफरेंट टाइप के हमारा जो है वो डाले जाएंगे, सॉल्ट्स डाले जाएंगे, तो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद वो बायोलॉजिकल एज को और नुकसान करेंगे। तो इन चीज़ों को कम से कम करना है। जो कहते हैं आपको एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये चीज़ें, दवाइयों पर निर्भरता बहुत कम करनी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, विशेष कारण पे ही उसको दीजिए। अदरवाइज जो लेने की कोशिश करिए, अवॉइड करिए, मैक्सिमम कोशिश करिए, अवॉइड करिए। क्योंकि हर चीज बॉडी का इम्यून सिस्टम कर लेती है, लेकिन उसको बेहतर न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो रिकवर, इन चीजों को फोकस करें। जो लास्ट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। प्रॉपरली जो है डेली आधा घंटा, ओवर एक्सरसाइज मत करिए, वो भी दुष्परिणाम होते हैं। शरीर में थकान नहीं होनी चाहिए, कहीं दर्द नहीं होना चाहिए, कहीं वो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि कहते हैं कर रेगुलर, कहते हैं ना कीप्स ए मैन फिट एंड फाइन। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ये नहीं कि आपने एक दिन संडे है और खूब जम करके मस्ती कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए 2 घंटे और दिन भर सोए रहे जो, और अगले दिन 7 दिन आप सोए हैं। फिर कोशिश ये करिए कि डेली जो आपको एक टाइम बनाइए कि 5 बजे से 6-7 बजे के बीच में अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, चीजों के लिए ध्यान देना है। अपने मन, मस्तिष्क और जो है शरीर के लिए ध्यान देना है। तो रेगुलर आधा सा 1 घंटा इसके लिए रखिए, जो ये जरूरी है। आधा घंटा पर्याप्त है, 1 घंटा भी जरूरी नहीं। आधा घंटा फोकस करिए, 1 घंटा फोकस करिए, जो भी करिए, बुकें पढ़िए, किताब पढ़ने की आदत डेवलप करिए। मेंटली अगर आप शारीरिक फूड ले रहे हैं तो मेंटल फूड भी लेना जरूरी है। दोनों चीजें लेनी है, मेंटल खुराक और न्यूट्रिशन जो है आपको बॉडी का न्यूट्रिशन होना चाहिए। इन चीजों को लीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हमेशा जो है पॉजिटिव चीजों को देखने की कोशिश करिए, मत देखिए अपने ऊपर फोकस रखिए, बाहर फोकस कम रखिए। कहते हैं ना, अपने ऊपर चल रहा हूँ, क्या मैं सेफ चल रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो क्या मैं सेफ ड्राइव कर रहा हूँ। इन चीजों को फोकस करिए। सामने वाला कैसे आ रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं चलाने पर, नहीं हम बाहर वाला अगर ऐसे काटेगा, हम कहते हैं साले को दिखाई देता मेरे को कर रहा है, टायर परेशान कर रहा है, इसको साले को चलाना नहीं आता है, ये तो मार देगा लोगों को, जो है इसने मेरी क्या, इसने तो मेरी गाड़ी को ठोकर, देखा कितना गलत चला रहा है। हम ऊपर नहीं चलते, मुझे किस तरीके से फोकस करना है, मुझे अपनी गाड़ी को सही स्पीड पर, इस स्पीड पे मैं चल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी गाड़ी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको दिमाग में शक है तो चेक कराइए। आप जहाँ पे भी चल रहे हैं, सेफ चल रहे हैं, शहर के अंदर चल रहे हैं, स्पीड क्या है, सेफ गाड़ी चल रहे हैं, सेफ पार्किंग हो रहा है, ये सब चीज को फोकस करिए। अपने ऊपर फोकस करिए कि मैं कैसे बेहतर चीजें कर सकता हूँ। सामने वाले को अगर आपसे कोई गलती होती है, सॉरी करिए और आगे बढ़िए। दैट सिंपल सी चीजें हैं। अपने ऊपर फोकस करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, कभी भी निगेटिव चीजें अंदर नहीं आएंगी। निगेटिव चीजें लेनी है तो
फ्री में दिमाग को छोड़ दीजिए, दिमाग इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, और दुनिया भर की जो है जो प्रॉब्लम देगा कि बाहर कौन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किसको आवाज दे रहा है, सब चीज पर ध्यान दीजिए, तो आपका माइंड जो फ्री रहेगा, तो आपका निगेटिविटी अंदर आते रहेगी। निगेटिविटी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पॉजिटिव चीजों के लिए केयर करनी पड़ती है। पॉजिटिव चीजों को चेक करने के लिए केयर करनी पड़ेगी, निगेटिव चीजों को चेक करने के लिए कोई केयर करने की जरूरत नहीं। और लास्ट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि रेस्ट, जैसे 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। अगर साउंड स्लीप 5 से 6 घंटे की भी है, 4 से 6 घंटे की, तो बहुत आपका बॉडी में जब आप उठते हैं ना, स्वस्थ होना चाहिए, हुआ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, उठने का मन नहीं हो रहा, तो समझ लो आपको नींद पर्याप्त नहीं आ रही, आपका स्लीप जो है सिस्टम गड़बड़ है। जो उस पैटर्न को सुधारिए। मैंने बताया कि रात को सोने से 5 मिनट के अंदर नींद आनी जरूरी है। 5 से 10 मिनट में नींद नहीं आ रही है, तो आपको मैंने बार बार बताया कि बेड में जाइए, पीठ के बल शवासन में लेटिए, हाथ को नीचे करिए, पाँव करिए, आंख बंद करिए, रिलैक्स करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। आपको 5 से 10 मिनट में नींद आएगी। कुछ नहीं करना आपने, पीठ के बल सोना है, हाथ पैर रखने हैं, हल्की हल्की सांस लेनी है और मन को कंट्रोल करना है। नेगेटिव चीजों को ना आना है, ना नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना है, रिमूव कर देना है। जैसे ही दिमाग सोचता है, उससे कहना कैंसिल कैंसिल, फिर सोचता है कैंसिल कैंसिल। तो जब आप 10-5 बार कैंसिल कैंसिल करेंगे, रोकेंगे दिमाग को, तो उसका दिमाग फिर शून्य हो जाएगा और आपको एकदम से नींद आ जाएगी। ये सब चीजें नींद लेने के लिए बॉडी दे जाइए। पहले किसी प्रकार का कोई भी चीज मत करिए, कोई मतलब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, और अपने मोबाइल या टीवी से दूर रहिए। आधे घंटे नींद निकालने से जो है आधे घंटे पहले इनको बंद कर दीजिए। और अगर पॉजिटिव किताब पढ़ सकते हैं, कई लोगों को नींद आती है, किताब पढ़ने से बहुत अच्छी नींद आती है। आप जाइए बेड में लेटिए और लेट के किताब पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। आपकी किताब कहाँ पढ़ी आपको पता नहीं। ये भी फॉर्मूला बेहतर नींद के लिए। नींद बेहतर होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए, निश्चिंत होनी चाहिए, टेंशन, तभी आपका शरीर स्वस्थ मस्त रहेगा। दिमाग अगर पॉजिटिव चीजें कहते हैं ना, एक दूसरी चीजें की नेगेटिव, सोते समय का एक फॉर्मूला है कि दिमाग में पॉजिटिव पॉजिटिव चीज आप पढ़ के डालेंगे, तो माइंड जो है रात भर में नेगेटिव चीज नहीं सोचेगा। जब रात भर पॉजिटिव चीजें सोचेगा, तो आउटपुट सुबह पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव चीजें डालोगे, टीवी और ये आपका जो है क्या बोलते हैं इंटरनेट, फेसबुक, निगेटिव चीजें सोचेगा और सुबह रिजल्ट नेगेटिव होगा। दैट सिंपल चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्ट्रेस, तनाव सबसे कम लीजिए। तनाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसको कम से कम पॉजिटिव तनाव लीजिए, काम के प्रति लीजिए, काम के टाइम पर लीजिए, घर पर मत लीजिए। हम ना सारा टेंशन कहाँ लेते हैं, घर पर 5 बजे, अरे यार कल सवेरे ये करना है, कल सवेरे वो करना है, ये करना, ये जाना, फला करना, ये सारी चीजें दिमाग में भरे रहते हैं। भूल जाइए 5 बजे बाद, घर के अंदर होते ही टेंशन बाहर, उसको जो खूंटी पे लटका दीजिए। कल सवेरे 10 बजे जाएंगे, वो टेंशन लेते हुए जाइए काम की, करिए 5 बजे फिर खूंटी पे उतार दीजिए। दैट्स द सिंपल चीज है। काम की टेंशन लीजिए, सही काम इस समय पर सही तरीके से करने की टेंशन लीजिए, अपने काम को निपटाइए, हर जिम्मेदारी को पूर्ण करिए। आपकी जिम्मेदारी जो है आप करिए, पत्नी की परिवार चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही को, अगर आप किसी चीज पे, उसमें अगर वैसे पहिए, गाड़ी के 4 पहिए हैं या मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिए पे अगर ज्यादा हवा भरवा देंगे तो क्या होगा, तो दूसरा पहिया जो है सब नहीं संभालेगा। तो आपको दोनों पहियों में जो है वो होना है। ये भी मोटरसाइकिल के जो है 2 पहियों की तरह परिवार में अपनी पत्नी है, एक दूसरे को आप शेयर करिए, कभी कोई स्ट्रेस तनाव नहीं होगा। जो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है, तनाव कम हो जाएंगे। इसके बाद न्यूट्रिशन है सबसे महत्वपूर्ण चीज। जो रिस्क फैक्टर्स की मैंने बात की, रिस्क फैक्टर ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स 8 फैक्टर्स में से सबसे लास्ट फैक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन में 7 कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी है। आपके भोजन में वैरायटी होनी चाहिए, आपके भोजन में 7 प्रकार होने बहुत जरूरी है। नंबर 1 चीज, दिन भर में आपकी बॉडी में सबसे 60 to 70 पार्ट, तो दिन भर में 3 से 5 लीटर पानी आपको लेना। सुबह उठिए, 1 से आधा लीटर गुनगुना या ल्यूकवार्म, या बॉडी में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट अंदर होता है, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए और सिर्फ सिप करके पीजिए। आराम आराम से पीजिए, 5 मिनट में पीजिए। पीने के बाद अपने नित्य कर्म में सिंपल पीजिए। और हर घंटे आधे से 150 से 200 ग्राम पानी पीने की आदत बनाइए। पानी प्यास के साथ मत पीजिए, प्यास से नहीं पीना है, पानी पीने की आदत बनानी है आपको। हर घंटे आपको पानी पीने की होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए। जैसे हमें चाय की तलब होती है, अन्य चीजों की, सिगरेट की तलब होती है,
पानी पीने की तलब, हर घंटे में आपको पानी ढूंढने की 3 से 5 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। बॉडी में 60-70% पार्ट पानी है। पानी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेल्स के पोर को खोलता है, सेल्स को एनर्जी देता है, आपके विटामिन मिनरल्स को घुलने का काम करता है, आपके जो है पाचन क्रिया को एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी की सफाई करना, जो वेस्ट मटेरियल है पानी के माध्यम से ही बाहर डाला, मलमूत्र से बाहर निकलता है, आपके इंटेस्टाइन की सफाई करता है, आपके सब अंगों की, आपके पोर्स की सफाई करता है, जो पसीने के रूप में पोर की सफाई करता है, आपके अंदर की निकालता है स्किन के माध्यम से या मलमूत्र के माध्यम से। ये सबसे जरूरी चीज है। देन न्यूट्रिशन है, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग 18 to 20% पार्ट है, बॉडी का बिल्डिंग पार्ट है, बॉडी का मेंटेनेंस पार्ट है, बॉडी का जो है रिपेयर पार्ट है। तीनों चीजें काम करता है। आपके अगर पहले जो है बाल झड़ रहे हैं, झुर्रियां आने लग गई है, आंखों की रोशनी कम होने लग गई है, अगर यहाँ पे कालापन आ गया, इन जगहों पे जो है सब जगह पीठ पे, इधर बीच बीच में जहाँ जो जगह यूज नहीं होते कोहनियों पे, तो और आंख के नीचे पफीनेस आने लगी, तो समझ लीजिए डिफिशियंसी है, डेड सेल्स बढ़ रही है, बॉडी नई सेल्स कमजोर हो रही है। आपके प्रोटीन की जरूरत है। अगर प्रोटीन डिफिशियंसी है तो इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर होने लग जाएंगे, आपके हार्ट कमजोर होने लग जाएगा, आपकी किडनी कमजोर होने लग जाएगी, आपका लीवर कमजोर होने लग जाएगा, आपका लंग्स जो होता है कमजोर होने लग जाएंगे, आपका मेंटल एक्टिविटी धीमी होने लग जाएगी प्रोटीन की डिफिशियंसी से। आपका वाला जो है ना, कहते हैं लोग, कहते हैं भूल रहा हूँ मैं आजकल, मेरे को याद नहीं आती, मेरा दिमाग जो है आजकल जो है याद नहीं कर पाता, मेरा मूड नहीं लगता, ये सब चीजें आपको जो है प्रोटीन्स की भी मात्रा बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। प्रोटीन के बारे में जो मिथ है ना, डिफिशियंसी होती है, 97% जो जो स्टडी है वो कहती है कि प्रोटीन डिफिशियंसी 96 वो में जो रिसर्च कह रही है, लोग कहते हैं कि प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए, मेरे पास प्रोटीन एक्स्ट्रा है। ये प्यूरिन या क्रिएटिन जो डिफरेंट टाइप की चीजें होती है, ये अलग चीज है। प्यूरिन नामक एक एमिनो एसिड होता है जो मांसाहारी भोजन से होता है। जो आप देख लीजिए, आप जो है मांसाहारी जो भोजन लेते हैं, जो अल्कोहलिक चीजें लेते हैं, जो पायरेटेड चीजें लेते हैं, जैसा आप आर्टिफिशियल कलर्स है, फ्लेवर्स है, आर्टिफिशियल चीजों को, जंक फूड को ज्यादा लेते हैं, ज्यादा मतलब जो है मसालेदार इस टाइप की चीजों को लेते हैं, बहुत ऑयली जो है वो लेते हैं, तली भुनी चीजें लेते हैं, या आप जो है बेसिकली जो है मांस ज्यादा ले रहे हैं, या कुछ दालें हैं जिसमें हम कहते हैं मेनली राजमा या गहत, इस टाइप की जो दालें अगर इनका ज्यादा सेवन करते हैं तो इससे प्यूरिन नामक एक जो है मिनरल क्रिएट होता है, वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड पैदा करता है, न कि प्रोटीन। इनमें कहीं भी प्यूरिन नाम का चीज नहीं है। जो कहते हैं कि जो अनाज से बना हुआ लेक प्रोटीन है, जो अनाजों से बना हुआ, जो फल से निकला हुआ जो है, जो ये चीजें सोय प्रोटीन है, इसमें कहीं भी जो है यूरिक प्यूरिन नामक एमिनो एसिड है ही नहीं। लेकिन आपको प्रोटीन लेना है कम से कम 20 से 30 ग्राम या 40 ग्राम, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए। मतलब कहते हैं कि बच्चे को 2 ग्राम पर बॉडी वेट, आदमी को 1 ग्राम पर बॉडी वेट, और जो है जो एडल्ट हैं जो मतलब 45 साल से ऊपर के, उनको 2 ग्राम पर बॉडी वेट, प्रेग्नेंट लेडी को 2 से 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट डेली लेना है। इसमें से 70% आपकी बॉडी लेती है, बाकी आपको सप्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा। देन विटामिन एंड मिनरल्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी बॉडी की, जो सिंथेटिक जो मतलब एक्टिविटीज है, जो हार्मोन्स रेगुलेशन है, जो बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट करना, जैसे आंखों का एक्टिवेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग से जो मतलब हमारा जो शरीर में जाते हैं, मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में। ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, पूरे जो है विटामिन मिनरल्स, पूरे जो है पौष्टिक चीजों को कैरी करता है। तो ये विटामिन मिनरल्स का ही रोल है सारी चीजें। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी मात्रा होनी चाहिए, विटामिन 1%, मिनरल 6%, लेकिन 13 एसेंशियल विटामिन और 11 मिनरल्स बहुत जरूरी है। आरडीए पर आधारित, डेली रिकमेंडेड डोज, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट में सम्मिलित है कि प्रतिदिन कितना है। जैसे आपको 12 से 15 mg आयरन की जरूरत है, यानी आपको जो है बॉडी में जो है 1 ग्राम, 1000 ग्राम कैल्शियम की जरूरत है, 1000 से 1200 ग्राम की जरूरत है। इसी तरीके से आपको जो है विटामिन ए इंटरनेशनल यूनिट 3000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट आपको डेली जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी चीजें और भी हैं, और ये विटामिन मिनरल्स जो है बहुत जरूरी होते हैं। कुछ ए डी ई के हेड सॉल्युबल होते हैं, प्लस बाकी जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये कभी जमा नहीं होते हैं, इनकी मात्रा एक्सेसिव नहीं होती, क्योंकि ये वाटर के साथ जो घुलनशील होता है, वो पानी कभी रुकता नहीं है, पानी के साथ बाहर निकल जाता है। और सिंपल सी चीजें होती हैं। लोगों के पास होती हैं कि एक्स्ट्रा खा लिया तो ये कर लिया, तो बॉडी में अगर एक्स्ट्रा खा लेता है तो आदमी को बीमारी होती है ना कि एक्स्ट्रा खा लिया, क्यों डिफिशियंसी डिजीज होता है, क्यों डॉक्टर्स अपनी दवाई के साथ विटामिन मिनरल्स और सिरप आपको देते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग पौष्टिकता में डिफिशियंट हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब चीजें डिफिशियंट है। बस क्या है कि फैट हमारी बॉडी में बैड फैट ज्यादा है, फैट जाना चाहिए। गुड फैट की मात्रा 1, बैड फैट
मात्रा 10, 1:6 से 10 के अनुपात में होना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग तली भुनी चीजें, ऑयल बहुत ज्यादा लेते हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा लेते हैं, हर चीज ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, जो मोनो पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं उनकी मात्रा को ज्यादा, जैसे सरसों, मतलब आप जो है पाम ऑयल, पाम ऑलिव ऑयल है, इस टाइप की चीजें बहुत सारी यूज करते हैं। आप जो है मूंगफली का तेल, राइस ब्रांड तेल, डिफरेंट तेल आज की डेट में मार्केट में, वो भी पॉली अनसेचुरेटेड, पॉली और मोनो, पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड। पॉली सेचुरेटेड जो ट्रांस फैट होते हैं वो कहते हैं जो जमने वाले, इवन ये ट्रांस फैट की श्रेणी में आता है। डालडा है, और आपका जो बेसिक कंसेप्ट जो आपके जो जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, प्लस आपके जो है सिंपल चीजें कि जैसे कोकोनट ऑयल है वो भी कम मात्रा में, क्योंकि वो ट्रांस फैट है, जम जाता है। तो इन चीजों को कम से कम मात्रा में आपको, और देन ओमेगा 3 ऑयल्स को बढ़ाना है, जैसे आपको अखरोट है, सी फूड को एक कंट्रोल मात्रा में लेना है। का डे सी फूड हफ्ते में एक बार आप ले सकते हैं। आपको वैसे कंसेप्ट है कि अखरोट, आपको जो काजू बादाम इन टाइप की चीजें लेनी है, आपको अलसी हो गई, आपको जैतून हो गया, इस टाइप की कई सारी चीजें हैं जिनमें ओलिव ऑयल्स हैं जो आपको जो गुड फैट की मात्रा को देते हैं। ये आपको डेली लेना है। अगर आपको तलना भुनना है, ऑलिव ऑयल का प्रयोग करिए। आप बेसिक कंसेप्ट है कि गुड फैट के रेशियो को बढ़ाइए। ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है हमारे विटामिन मिनरल्स को वो करने में, सॉरी विटामिन को जो घोलने में, प्लस हमारी कई सारी एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने में गुड फैट की मात्रा आवश्यकता होती है। हमारे हार्ट को भी जरूरत है, हमारे हर सिस्टम को इसकी जरूरत होती है। देन आपको जो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला सोर्स है एनर्जी का। अगर आपको थकान लगी है तो हम डायरेक्टली शुगर आदि लेकर के या ग्लूकोज लेकर के इस तरह से यूज करते हैं, चाय पीते हैं। उसका कारण क्या है कि एकदम से डायरेक्टली हमको जो है शुगर के रूप में जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मिलते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, ये आपके ग्लिसमिक इंडेक्स को तेजी से ऊपर नीचे करते हैं। और जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ता है, ग्लिसमिक इंडेक्स बढ़ता है, तो आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है, जो कि आपके लिए खतरे की निशानी होती है, डायबिटीज, जहाँ के आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस या रेगुलेशन पावर को घटा देती है। और इंसुलिन रेगुलेट नहीं कर पाता बॉडी में, वो चीजें कमजोर पड़ने लगती है धीरे धीरे, या तो कम हो जाता है या वो डिफंक्ट होने लगता है। जो उसकी मात्रा जब वो नहीं, वो जब उसको कंट्रोल नहीं कर पाता इंसुलिन, तो वो डिफंक्ट हो जाता है एक तरीके। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, नेचुरल फल और सब्जियों से मिलते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट रेशेदार होते हैं, जिसको हम फाइबर कहते हैं, वो चीजें होती हैं, वो आपको लेनी है। और वही धीरे धीरे हमारी बॉडी में धीरे धीरे पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। भी कम लगती है, समय से भूख लगती है, एक ड्यूरेशन तक होता है। जैसे आप सुबह 8-9 बजे नाश्ता करते हैं तो 12-1 बजे आपको भूख लगेगी। और शुगर और अन्य सब चीजें जो विटामिन मिनरल्स हैं कितनी मात्रा में बॉडी में जाने वो करता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको। सलाद, फल, सब्जियां कच्चे जितने ले सकते हैं, रेशेदार जो है वो जो, और सीजनल लीजिए, सीजनल। इसी तरीके से फाइबर है, फाइबर 40 से 50 ग्राम बॉडी में जाना चाहिए। ये घुलनशील अघुलनशील है, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में रेशेदार होने चाहिए। नेचुरल 5 प्रकार के कलर उनको लीजिए आप जो बेहतर तरीके से, और जो आपको नहीं न्यूट्रिशन के माध्यम से लीजिए। और घुलनशील आप तो पाचन क्रिया को एक्टिवेट करता है, जो आपके विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन से उनको निकाल के शरीर में भेजता है। प्लस आपको जो है अघुलनशील जो होता है, आपके बॉडी की सफाई करके आपके जो है वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकालता है। ये आपका घुलनशील का मात्रा है। कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, फाइबर की मात्रा बहुत अनिवार्य है बॉडी में। अगर फाइबर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको जो है पेट से रिलेटेड बीमारियों का जन्म होना बहुत जरूरी है। पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी आज की डेट में, जो आपको पीलिया, टाइफाइड या डिफरेंट टाइप की जो आपका फैटी लिवर, पाइल्स, इस टाइप की कई सारी चीजें आपकी डेट में होंगे। गैस बनना, डिफरेंट टाइप की चीजें होना, पेट से रिलेटेड जो है पाचन, भोजन पाचन न होना, गट सेल्स का खराब होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी डेट में होने लगेगी, को रिमूव करना है। तो ये 7 कंपोनेंट बहुत जरूरी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि भाई आप जो है नेचुरल फ्रूट्स एंड सब्जी होनी चाहिए, ये पांचों पांचों चीजें होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सीजनल होनी चाहिए, डिफरेंट कलर्स में होनी चाहिए। डिफरेंट कलर्स में फल, सब्जियां, मोटे अनाज, अनाज आप लीजिए, साबुत अनाज की हम बात करते हैं, उनको लीजिए। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोफैक्टर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको ही देते हैं, ये भी जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी होना बहुत जरूरी है। इन चीजों को आप देने लीजिए। देन लास्ट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक और प्योर और नेचुरल लेने पर भी आपको 60-70% से ज्यादा वो मिल पाता है न्यूट्रिशन। सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी भोजन ले रहे हैं, आरडीए को डबल भी करना पड़ता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम डिफंक्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी अटैक कर रहा है, तो न्यूट्रिशन को डबल करिए।
एक ही न्यूट्रलाइट डेली से काम नहीं चलेगा, दो हो सकता है आपको, इस तरीके से आपको काम करना है। और आरडीए पर आधारित होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, सप्लीमेंटेशन प्राकृतिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक टेस्टेड होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, आपकी बॉडी में 100% पाचन कहते हैं डाइजेस्टेड होना चाहिए। प्लस जिस चीज को आप ले रहे हैं उस चीज की मात्रा में मैक्सिमम मात्रा में होनी चाहिए, न कि कैलोरीज, फैट, इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो चीजें मिनरल्स हैं जो आरडी पर आधारित है, प्रोटीन है, इन चीजों की मात्रा मैक्सिमम मात्रा में होनी चाहिए। फैट के जो रिकमेंडेड है थोड़ी थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन कहीं जब आप देखते हैं कि जो बाहर की मार्केट में आपको उसका उसमें जो प्रोटीन लेते हैं जो विटामिन कम होते हैं, बाकी कैलोरी और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इस चीज की चीजें बहुत ज्यादा होती है उसमें। आपको नेचुरल सोर्स होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। ट्रायल एंड टेस्टेड होना चाहिए, पिछले कई सालों से विश्व में जाना चाहिए, और नेचुरली रिकमेंडेड होना चाहिए, नेचुरली उसके बारे में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको लेनी बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहते हैं कि भाई पेड़ की जड़ पे अगर बढ़िया सा न्यूट्रिशन देंगे, बढ़िया सी खाद पानी ये सब चीजें देंगे, तो पेड़ बहुत अच्छा होगा, फल भी अच्छा मिलेगा, छाया भी अच्छी मिलेगी। इसी तरह से आपका शरीर है, अगर आप इस शरीर में भोजन को वैरायटी बेस्ड लेते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं, और जो EARNS है, EARNS है, प्लस इसके साथ जो है जो अन्य फैक्टर्स मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर में जो है, जिसमें रिस्क फैक्टर है नंबर दूसरा जो मैंने बताया पॉल्यूशन को कंट्रोल कराएं, आप जो है डेली चेकअप करें, सॉरी एनुअल चेकअप या हाफ ईयरली चेकअप करते हैं, ये 8 चीजें अगर करते हैं तो लाइफ को निस्वार्थ रूप से जो है बेहतर तरीके से जो है हो सकता है 100 आवर्स जो है नेचुरली जिएंगे। नहीं तो आज ना एक रेशियो हम पढ़ रहे थे कि 99% वो जो है नेचुरली, वो आर्टिफिशियल डेथ हो रही बीमारियों से, क्रोनिक डिजीजेस से, वायरल और फंगल अटैक से हो रही है। जो अपनी जो है नेचुरल मौत मरने वाले लोग, पूर्ण आयु को प्राप्त करने वाले लोग बहुत कम है, 1 से 2% ही, मैक्सिमम 3%, इससे ज्यादा लोग नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आदमी कहता ना कि यार इसकी उम्र इतनी थी, इतनी नहीं थी, वो हमने अपने आप को जो है अपने आप, भगवान ने तो हर आदमी को 100 साल की उम्र दी है, स्वस्थ रहने के लिए कहा है, निरोग रहने के लिए कहा है, मस्त रहने के लिए कहा है, अपने कर्म करने के लिए कहा। लेकिन हम लोग जो है न्यूट्रिशन पर लीस्ट फोकस देने की वजह से, कम से कम देने की, भोजन को हमने ऐसे ही लेते हैं, बस दाल चावल खा लिया तो समझ लो भोजन हो गया। हमने कहा, अगर हम पूछते हैं ना लोगों से भोजन हो गया, आधा हो गया, क्या खाया? दाल चावल या रोटी सब्जी, ये हमारा भोजन होता है। इस भोजन में आपको क्या लगता है कि वैरायटीज जब तक नहीं होंगी, हर फल और हर सब्जी में हर तरीके के विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। इसके लिए आपको 5 प्रकार के रंगीन फल, 5 प्रकार की रंगीन सब्जियां प्रतिदिन लेनी जरूरी है। और अनाज जो है आपको नेचुरल प्राकृतिक अनाज देना, कृत्रिम आर्टिफिशियल चीजों मैन मेड है, जैसे नमकीन है, बिस्किट है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, वो है, को बहुत मिनिमाइज, ओकेजनल कभी कभी लीजिए, कभी आप मूड हो गया तब लीजिए, अदरवाइज इनको मत लीजिए, रेगुलर भोजन को लीजिए। सीजनल फल और सब्जियां बहुत सस्ती होती हैं, आप उनका प्रयोग करिए। ऑफ सीजनल सब्जीज को या फलों को मत खाइए। और न्यूट्रिशन जरूरी है, सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सप्लीमेंटेशन के बगैर आज की डेट में, क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है, मैंने बताया विटामिन सी की 1000 mg लेने के लिए आपको करीब 6 से 8 संतरे लेने पड़ेंगे, और 6 से 8 संतरे आपको हो सकता है जो है 100 या 150 रुपये के पड़ेंगे। और यहाँ पर आपको एक न्यूट्रालाइट डेली और एक प्रोटीन पाउडर की चम्मच 50 से 60 रुपये में आपको जो है पूरा कंप्लीट भोजन देती है। 13 विटामिन, 11 एसेंशियल मिनरल्स, प्लस आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा। अगर आप 20 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं एक चम्मच भर के, प्लस आप एक न्यूट्रालाइट डेली ले रहे हैं, तो आप 50 रुपये के भोजन में पर्याप्त चीज़ें ले रहे हैं, जो कि आपको विटामिन सी सिर्फ जो है 150 रुपये में बॉडी में मिलेगा, 100 रुपये में। तो अन्य चीज़ें लेने के लिए आपको प्रतिदिन की डाइट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो समझदार बनिए, लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि साहब 50 रुपये में अगर बॉडी में संपूर्ण चीज़ें लेनी है तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन पर आइए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा। 50 से 100 रुपये में भी अगर आप डबल डोज भी लेते हैं सुबह शाम, तो 100 रुपये में आपको पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट की चीज़ें हैं वो चीज़ मिले, हम लोग कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज। जैसे हम अपनी गाड़ी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने मोबाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बढ़िया रखते हैं, खराब नहीं होने देते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं, उसकी रीस्टार्ट कराते हैं, ऐसी बॉडी को भी नंबर 1 प्राथमिकता पर रखिए।
तभी आप कामयाब हो गए। अदरवाइज जो आपकी बॉडी बोलने लगेगी, और शरीर खराब तो मस्तिष्क खराब, मस्तिष्क खराब तो जिंदगी के रिजल्ट खराब, फिर जिंदगी जीने का मजा नहीं आता, फिर तो जिंदगी आदमी काटता है, काटने की बात करते हैं ना, जिंदगी काटने की बात करता है, काटने वाले पैटर्न पर चलने लगता है। यार कट रही है बस, अब कुछ नहीं, आगे मत बोलिए, अब कट रही है जिंदगी, है नहीं। और जिंदगी काटने के लिए नहीं लाए आप, एंजॉय करने के लिए लाए हैं, स्वस्थ मस्त और बेहतरीन जिंदगी पाने के लिए लाए हैं। कहते हैं कि आदमी को हमेशा, अगर स्वस्थ जिंदगी, हैप्पी, अगर आप खुश नहीं है अपने आप से, अगर आप स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप अपने आप को इंजॉयबल मतलब एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को जो है बेसिकली कहते हैं कि प्रॉस्परस महसूस नहीं कर रहे हैं, ये यार मस्त हूँ जिंदगी में, जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग्स ले रहा हूँ, बहुत अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और बहुत बढ़िया मस्त सो रहा हूँ, और बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ, जो मर्जी करती हूँ, उन चीज़ों को करने की आज़ादी नहीं है, तो फिर जिंदगी कुछ नहीं है। मतलब हमारी जिंदगी और एक पशु की जिंदगी में कोई अंतर नहीं। तो जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो। बहुत बड़े पैसे की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है, जिंदगी जीने के लिए सोच की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। सोच पैदा करिए, लोगों के अंदर पॉजिटिव वो दीजिए, जो है लोगों को बेहतर चीजें दीजिए, ये समझाइए कि जिंदगी क्या है। सिर्फ जिंदगी भर मशीन नहीं है ना, पैसा कमाओ, गाड़ी जोड़ो, मकान जोड़ो, फला करो, ये करो, दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ इज अनदर थिंग। इंजॉय करिए, हम ये नहीं कह रहे पैसा मत कमाइए, जब जवानी है पैसा भी कमाइए आप, लेकिन बेहतर तरीके से कमाइए। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आता है। हम एक काम करते जाते हैं, एक आदमी 10,000 रुपये में पूरे 12-14 घंटे लगा रहा है, एक आदमी 1 लाख रुपये में लगा रहा है, एक आदमी जो है अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा करके या 2 घंटा काम करता है और जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है। उस सिस्टम को समझिए कि पैसा कहाँ से आता है। कहते हैं ना, अगर आप सिस्टम के समझदार नहीं हैं तो फिर आप जिंदगी में समझेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर आप बहुत बड़े मतलब जो है वो है, और आपको जिंदगी में बस भी समझ में नहीं आया कि पैसा कैसे बनाया जाता है, आपकी 100 में से 100 नंबर आते हैं मैथमेटिक्स में, 100 में से 100 नंबर फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं, और आपको पैसा बनाना नहीं आता है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? पैसा बनाने के लिए आपको 14 घंटे लगाना पड़ रहा है उसके बाद, तो फिर किस बात की इंटेलिजेंसी है? तो इन सब चीज़ों को समझिए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू। और मेरे ख्याल से जो है लाल सिंह जी बताइए, सभी लोग बता सकते हैं, ये प्रोग्राम